नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है मनुष्यता का धर्म क्या है। मनुष्यता का धर्म है जीवन में चलते रहना। किस तरीके से चलते रहना? यानी उस पथ पर चलते रहना जो पथ आपके लिए बनाया गया है। यानी बहुत सारी सी जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों पर बिना रुके बिना झुके आप चलते जाएं। ये जो है कार्य बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जीवन में जब जब जिसने इस कार्य को किया उस व्यक्ति ने ही जीवन में सफलता को प्राप्त किया। किस तरीके से हम देखते हैं, देखिए जीवन कभी कभी उदाहरण के रूप में भी आता है। और उदाहरण किस चीज़ से बनता है? आपकी उस परिस्थिति से ही जो कि प्रकृति जन्य होती है, प्रकृति जनित होती है। यानी ऐसी विपरीत परिस्थिति जो कभी सोची नहीं जा सकती है। यदि हम किसी सामान्य इंसान का यदि हम संदर्भ उठाएं, तो पहली बात तो उनका संदर्भ उस रूप में आना चाहिए जिस रूप में एक विशेष छाप छोड़ करके जाए। तो जब हम उस संदर्भ में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम देखिए एक राम है, वो एक सूर्यवंशी है, राम सूर्यवंशी हैं, और कृष्ण जो है वो चंद्रवंशी हैं। दोनों ही अलग अलग हैं। राम सूर्यवंशी हैं, और लेकिन राम की जन्म से लेकर के और सारी स्थितियाँ बिल्कुल अलग तरीके से चल रही हैं। वहाँ पर राम के जीवन में जो होना चाहिए था वैसा कुछ भी नहीं है। कैसे? देखिए राम का जो जन्म हुआ है, वो जन्म के साथ साथ जैसे ही उनका जो है वो जब सिर्फ पढ़ने की स्थिति में पहुंचते हैं, यानी सिर्फ इतने बड़े हो पाए हैं कि शिक्षा लेने के लिए जा पाए। इसका मतलब ये, वो शिक्षा लेने के लिए बचपन में व्यक्ति कितने 5-6 साल का, 7 साल का जब वो हुए तो उनको लेने के लिए कौन आ गए? विश्वामित्र। किस लिए लेने के लिए आए थे विश्वामित्र? क्या राम को वो शिक्षा देना चाहते थे? विश्वामित्र जो कि राम की कुंडली अच्छी तरीके से पढ़ सकते थे। पहले शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं होते थे, जो एस्ट्रोलॉजी है उससे वो जुड़े हुए होते थे। एस्ट्रोलॉजी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी सी चीज़ें उनसे वो आयुर्वेद विद्या को भी जानते थे, वो और भी चीज़ों को जानकारी रखते थे। यानी पहले गुरु होने का मतलब वो बहुत सारी सी चीज़ों को जानना हुआ करता था। तो वो बहुत सारी चीज़ों के जानकार हुआ करते। पर्टिकुलर एक फील्ड में वो जानकार हैं, वो एक विशेष बात है, लेकिन वो अन्य चीज़ों के भी जानकार होते थे। तो उसमें वो विश्वामित्र जो है जानते थे कि राम की कुंडली क्या है। इसी के कारण से, क्योंकि वो कुंडली को पढ़ सकते थे, वो ये जान चुके थे कि इस संसार में यदि उनके हवन यज्ञ, यदि उनके जीवन में जो कठिनाई है, जो जो राक्षस लोग हैं जो उनके पूजा में विघ्न डालते हैं, उनके विघ्न को समाप्त करने वाला कोई संसार में ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। तो वो पैदा कहाँ हुआ है? वो हुआ है राजकुल में, वो राजवंश में राम राजा दशरथ के यहाँ वो जन्म ले चुके हैं, राम बन के, जो कि उस ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए ही आए हैं। तो बचपन में विश्वामित्र आए और उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने दशरथ से मांगा कि भाई अब ये बड़े हो गए हैं तो इनको मेरे साथ भेज दो वन में। तो ये पहली परीक्षा है कि एक छोटे से बच्चे को आप कहाँ शिक्षा के लिए लेकर के जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा यहाँ पर शिक्षा तो देने के लिए लेकर के जा रहे हैं, कहा जा रहा है शिक्षा देने के लिए लेकर के जा रहे हैं, लेकिन मान क्या रहे हैं विश्वामित्र? उनको मान ये रहे हैं कि ये तो पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड के चलाने वाले हैं। सिर्फ इन्हीं के अंदर वो शक्ति है जो ये संसार की जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको समाप्त कर सकें। इसलिए पहली ही
उसमें वो जानते थे मुझे इनको शिक्षा देनी नहीं है, ये तो सबके गुरु हैं, इनको मैं क्या शिक्षा दूंगा। ये तो ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, जो कि ब्रह्मांड को रचने के लिए, ब्रह्मांड की सारी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उनको समाप्त करने के लिए आए हैं। तो वो उनको शिक्षा क्या देनी थी, उनको तो कोई शिक्षा नहीं देनी थी। वो तो इस बात पर खुश थे कि मुझे ये सौभाग्य मिल गया कि मैं इनका गुरु बना, इनका गुरु बना, ये तो सौभाग्य दिया है उन्होंने मुझे। लेकिन मूलतः तो ये तो ब्रह्मांड के गुरु हैं, इनका कौन गुरु हो सकता, कोई नहीं। लेकिन वो उनको लेके गए, और यही कारण था कि राम ने जाते ही वहाँ पर सभी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थीं उनको समाप्त करना शुरू कर दिया। और वहाँ का जो वन के अंदर जितनी भी परेशानियाँ जो एक गुरुकुल में आती थी, वो सारी की सारी समाप्त हो गई राम के जाते ही। तो जो इतने बड़े, इतने योग्य थे, उनको जो है वो विश्वामित्र लेकर के गए। और जब वो लेकर के गए थे, उनको इस बात का भी पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब यही राम जो है वो शिव के धनुष को तोड़ेंगे और सीता स्वयंवर होगा। ये सब पूरी चीज़ें जो हैं प्रकृति की, वो सब लिखी हुई हैं। आपके भाग्य में चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लेकिन पढ़ कौन सकता है? पढ़ तो वही सकता है जो उसका जानकार हो। तो वह पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इन चीज़ों को जानते थे, आपके जन्म से पूर्व के और जन्म के बाद की सब चीज़ों को बता सकते हैं। वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी, क्योंकि स्थितियाँ उसके अनुसार बदल रही। फिर हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं अपने जीवन में कर्म। यदि हम इन सारी स्थितियों में चलते हुए जो कर्म कर रहे हैं, जो परिस्थिति आ रही हैं, उन परिस्थितियों पर कर्म कर रहे हैं, यानी कर्म तो हमें मनुष्य की तरीके से ही करना पड़ेगा ना। हम अपने जीवन में किसी और तरीके से तो कर नहीं सकते, यानी उन चुनौतियों का हमें सामना तो करना ही पड़ेगा। जब राम उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो चाहते तो ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो तो मनुष्य रूप में आए हैं। मनुष्य रूप में उन सारे चैलेंज को स्वीकार करके मनुष्य रूप में ही समाप्त करने के लिए वो बता रहे हैं किस तरीके से समस्याओं को समाप्त किया जाता है। तो वो शिक्षा लेने के लिए भी पहुंचते हैं। वो वहाँ पर जो उनसे युद्ध भी करते हैं, उन चीज़ों को समाप्त भी करते हैं। तो वो उन्होंने समाप्त किया। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो जब सीता का स्वयंवर हुआ, तो राम सबसे ज़्यादा जो है जो है कम उम्र के थे, सबसे कम उम्र के थे। और सीता के स्वयंवर में आने वाले जितने भी राजा थे, वो लोग ये मान कर के चल रहे थे कि इनका तो कोई स्थान बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम जितने योग्य हैं, हम जितने बलशाली हैं, उतने ये तो उनकी तरफ तो सोचने का विचार भी लोगों जो राजा लोग आए थे उनका तो विचार भी नहीं था कि ये कहीं भी जो है इस धनुष को तोड़ सकते हैं। इस तरह का तो कोई विचार नहीं था। सभी ये सोच कर के आए थे कि हम जो है सीता को के साथ विवाह करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम ही इस योग्य हैं कि इस धनुष को तोड़ सकें। लेकिन धनुष तो टूटना था ही नहीं, उनसे हिलना भी नहीं था, क्योंकि शिव का धनुष है। और वो धनुष तो तोड़ने के लिए राम ने ही जन्म लिया है, तो वो शिव और किसी से उठ ही कैसे सकता है, हिल ही नहीं सकता। सीता ने उसको हिलाया, क्योंकि सीता की उस योग्यता को जान करके ही पिता ने ये प्रण लिया कि इसका विवाह उससे होगा जो इस धनुष को तोड़ सके। ये तो सब परिस्थितियां हैं। और जब वो आई और जब राम ने उस धनुष को उठाया, और जैसे ही धनुष टूटा और परशुराम आए, तो लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण क्यों खड़े हुए? क्योंकि
लक्ष्मण जो है वो राम के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन राम तो स्वयं ईश्वर हैं, और लक्ष्मण जो है उनके उनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कृष्ण के साथ बलराम चले हैं, वैसे यहाँ पर राम के साथ जो है वो लक्ष्मण चले हैं। पर हर कदम पर लक्ष्मण साथ हैं और सीता साथ हैं। वहाँ राधा साथ हैं और बलराम साथ में है, और ये साथ में चल रहे हैं। और जब साथ में जब चले हैं तो वहाँ जाकर के क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्या कहते हैं कि जैसे ही परशुराम आते हैं, जैसे ही धनुष टूटता है और वो आते हैं तो वो एकदम उग्रता में है। तो क्योंकि लक्ष्मण है वो उनकी उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते कि ये जो है किसके लिए नाराज हो रहे हैं। जब ये लक्ष्मण का जो भाव है वो मनुष्य वत है, बिल्कुल एक सामान्य व्यवहार है कि कोई एक सामान्य स्थिति में भी हम जब देखते हैं, दो भाइयों को देखते हैं और परम प्रेम करने वाले हों, तो एक भाई से यदि कोई दूसरा कुछ कहे तो दूसरा भाई उसके लिए तुरंत खड़ा हो जाता है, तुमने मेरे भाई से ऐसा क्यों कहा। लक्ष्मण वही चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, वही उग्रता उनके स्वभाव में आती है, वही तेजी वही चंचलता वो दिखाते हैं, लेकिन राम उनको रोक देते हैं। और राम परम जो है शांत रूप में बहुत इस तरीके से विनयी बन कर के सामने खड़े हो जाते हैं परशुराम के। वो बेचारे बहुत भोले वाले बच्चे हैं, वो उनको कुछ संसार का कुछ मालूम नहीं है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ये जो भाव है ये सिर्फ राम ही कर सकते, ये कोई नहीं और कर सकता। राम जानते हैं कि वो ईश्वर हैं, लेकिन क्योंकि परशुराम खड़े हुए हैं, परशुराम को सामने वो झुक कर के उनके सामने उनको बड़ा बनाने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। और शब्द कहाँ तक वो उनको कहाँ तक उनको अनुमति प्रदान करते, कहते हैं तुम यदि गलती हो गई है तो किसी और को कोई सजा मत दो। तुम्हारा जो तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा दोषी हूँ वो मैं खुद हूँ, कोई और दोषी नहीं है। लक्ष्मण दोषी नहीं है, ये यहाँ पर और कोई दोषी नहीं है। दोष मेरा है कि मैंने ऐसा कर दिया, इसलिए किसी और से कुछ ना कहें। यदि आपको कुछ दंड देना है तो मुझे दें। तो जहाँ परशुराम की उग्रता को बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी हैं, वहाँ राम जो है विनयी बन करके उनको ये सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हैं और मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, कुछ हूँ ही नहीं, इसलिए आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं उसके स्वीकार करूँगा। आप ये गलती मुझसे हो गई है। और यही कारण है कि परशुराम जो है वो जब एकदम राम को देखते हैं तो वो अपनी आंखें बंद करते हैं, और जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं उनको राम का जो असली रूप है वो उनको सामने आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये ये वो कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो स्वयं ईश्वर है, इसलिए ये इसको तोड़ पाए हैं। तो अब परशुराम शांत हो जाते हैं, और परशुराम उनको कुछ नहीं कहते, और वो शांत होकर के फिर सीता स्वयंवर होता है, सब कुछ होता है। यानी एक तरफ क्योंकि राम के जीवन में यदि वो सारी चीज़ें उसी तरीके से चलती जैसे एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में चलता है, तो सामान्य जीवन में यदि चलता तो राम कभी भी जो है अयोध्या से अलग ही नहीं होते। और यदि अयोध्या से अलग नहीं होते तो कैसे अहिल्या का उद्धार करते, कैसे जटायु के उसमें करते, कैसे संसार की और सृष्टि की जितनी भी स्थितियां हुई हैं
वो सब कैसे होती? तो राम को तो वहां से, अयोध्या से अलग होना ही था। यदि राम उसी समय वहां पर राजगद्दी पर बैठ जाते, तो ये सारे जो शिक्षा देने के लिए वो संसार के लिए आए थे, वो शिक्षाएं कैसे दे पाते? वो शिक्षाएं दे ही नहीं सकते थे ना। ये जो हमें शिक्षा दी गई कि भाई देखो, चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी आ, माँ चाहे कैसी भी हो, चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए माँ की वो। तो क्यों ये कहा गया? इसलिए ताकि संसार में माँ के श्रेष्ठता को सिद्ध किया जा सके, इस नारी की श्रेष्ठता को सिद्ध किया जा सके, ये बताया जा सके कि जिस स्त्री को तुम लोग सामान्य समझते हो, वो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली है। सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसी की है। जब तक वो अपने जीवन को से तुमको जीवन नहीं देती, तब तक तुम्हारा जीवन संभव ही नहीं था। कितनी सारी माएँ ऐसी हैं जो बच्चे के जन्म देते समय इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती हैं। तुम ये पहले उन्होंने उस कष्ट को सह करके तुम्हें जन्म दिया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उन्हीं के कारण से इस पृथ्वी पर आए हो। ये मुख्य कारण एक, जहाँ एक कारण ईश्वर है कि आपको संसार में लाने वाले ईश्वर हैं, वहाँ दूसरे रूप में देखते हैं तो माँ का स्थान आता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है। इसलिए माँ महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे की चीज़ें तो सब बाद में होंगी ना, सारी घटनाएं और आगे प्रक्रियाएं वो सब बाद में होंगी। वो परिस्थिति जन्य, परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति को उस पर निर्णय भी लेने और देने पड़ते हैं। कोई भी किसी भी एक स्थिति से किसी दूसरी स्थिति की तुलना कभी करी नहीं जा सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में चीज़ें अलग अलग तरीके से घटित होती हैं, और अलग अलग तरीके से जब जब जो जो प्रसंग आते हैं उसके अनुसार ही उस समय डिसीजन लेने पड़ते हैं। कोई पहले से यदि कोई ये सोचे कि ये जीवन में होगा और मैं ये निर्णय लूँगा, ऐसा ऐसा मैं बनूंगा, ऐसा ऐसा सामने होगा, तो ये उसकी महान मूर्खता है। क्योंकि बहुत जो चीज़ें आपके पास हैं, सिर्फ चिंतन आप उसी का कर सकते हैं। बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है, आप चिंतन उसी का कीजिए जो 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 वर्तमान में चल रहा है उस पर चिंतन करके काम कीजिए। जो परिस्थिति आएगी तब उस पर एक्शन लेना, लेकिन उस एक्शन के लिए तैयारी कैसी हो? योद्धा की जैसी। योद्धा की तैयारी कैसी होती है? जो कि हमेशा जो है युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन वो युद्ध के लिए तैयार होते समय हर समय ये सोचता है, जब जब वो बाहर निकल रहा होता है, जब वो अपनी ड्यूटी पर जाता है, तो ये सोच के जाता है कि मेरा शायद अंतिम दिन हो आज। ठीक जीवन में भी व्यक्ति को यही मान करके कार्य करना चाहिए कि मेरा शायद अंतिम दिन हो, तो ना तो उसको संसार में इतना मोह होगा, ना इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये समस्याएं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये किस लिए उत्पन्न होती हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत कुछ चाहते हैं, इसलिए ये समस्याओं का जन्म होता है। यदि हमारे अंदर वो मोह खत्म हो जाएगा, यदि हम किसी उद्देश्य से, जैसा कि कहा योद्धा का एक उद्देश्य है ना, उसको उसको जो है वो राष्ट्र की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, तो वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा है। उसको पता नहीं कि कौन सी स्थिति होगी और उसके बाद उसका क्या परिणाम आएगा। तो वो हर हर दिन जब घर से बाहर निकलता है तो वो ये मान करके चलता है कि शायद ये मेरा जीवन का अंतिम दिन है। और जब वो इसलिए ये मान करके चलता है तो उसे चीज़ों से न मोह होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो रह जाने वाली है ना। यदि व्यक्ति ही चला गया तो संसार में रह जाने वाला तो कोई चीज़ है नहीं। तो वो इस तरीके से जीता है, तो वो आज को आज की तरह से जीता है, यानी हर चीज़ को एक उसी समय हर चीज़ का सुख लेना चाहता है। जीवन में सुख देना सीखता है, लोगों से जुड़ना सीखता है, क्योंकि उसको सबसे प्रेम इसलिए, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे
सबको प्रेम ही देना है। जब जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो व्यक्ति उस समय चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करेगा। उस समय तो सिर्फ यही कहेगा ना, मैं जा रहा हूँ। तो जाते जाते तो उसको सिर्फ यही होता है कि किसी भी तरीके से जितने भी पल मिले उसको वो सुकून के साथ जी ले। तो वहाँ सारा द्वंद्व जितने भी सांसारिक समस्याएं हैं वो सब का अंत हो जाता है। जीवन भी यही कहता है कि आप समस्याओं का जब अंत करते हुए चलते हैं तो आप देखते हैं कि जो चीज़ें आती हैं आप उस पर एक्शन लेने के लिए जब खड़े होते हैं तो वो एक्शन लेना, वो चीज़ों पर निर्णय सुनाना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप किसी मोह में फंसे हुए नहीं हैं। तो आपके लिए किसी भी जब आप मोह की स्थिति में नहीं होते तब आप जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय वो होता है जो आपको लेना चाहिए। आपके जीवन के सारे जो चीज़ें हैं, सारे द्वंद्व हैं, सारे जो ईर्षा है, जो और चीज़ें, वो सब यही समाप्त हो जाती हैं। ये इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप सांसारिक चीज़ों के लिए तैयारी ना करें, वो सब करें, लेकिन जीवन को हमेशा ये मान करके चलें कि जीवन में सीखने